अस्सलाम वालेकुम। बरआज़म अफ्रीका का नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में जंगल, जानवर और कबीले आते हैं। लेकिन कीनिया अफ्रीका का ऐसा मुल्क है जहां जंगल में भी अजायबात पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कीनिया के फेमस होने की एक वजह अरशद शरीफ केस है। ये कत्ल कहां, क्यों और कैसे हुआ? कीनिया में लोगों की जिंदगी कैसी है? दुनिया के सबसे बड़े जानवरों की नकल मकानी का मंजर कैसा होता है जिसे टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाता है? क्या आपने कभी गधों का आइलैंड देखा है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं कीनिया के एक शानदार सफर पर। कीनिया मशरकी अफ्रीका का एक खूबसूरत और दिलकश मुल्क है। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ कीनिया है। यह मुल्क अपनी जंगली हयात और हैरत अंगेज मनाजर की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। कीनिया की कुल आबादी 5 करोड़ 64 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 28वें नंबर पर आता है। कीनिया का कुल रकबा 5,82,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 48वें नंबर पर आता है। कीनिया का बॉर्डर तंजानिया, युगांडा, साउथ सूडान, इथियोपिया और सोमालिया से लगता है। इसके अलावा इंडियन ओशन की साहली पट्टी भी लगती है। कीनिया दुनिया में सिर्फ जंगलात और जानवरों की वजह से फेमस नहीं, बल्कि इस मुल्क में अजीब किस्म के कबीले और हैरत अंगेज हकायक रखता है। कीनिया में बोले जाने वाली जुबान इंग्लिश और स्वाली है। ये दोनों जुबानें सरकारी जुबान की हैसियत रखती हैं। कीनिया का दारुल हुकूमत नैरोबी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इक्तसादी मरकज भी है। इस शहर को मशरकी अफ्रीका का दिल भी कहा जाता है। कीनिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी कीनियन शिलिंग है, जो पाकिस्तानी 2.20 रुपए के बराबर और इंडियन 0.68 रुपए के बराबर है। 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कीनिया की जीडीपी $125 मिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $2,306 है। कीनिया का नाम माउंट कीनिया से रखा गया है। ये मुल्क का सबसे बुलंद पहाड़ है और पूरे अफ्रीका का दूसरा सबसे बुलंद पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 5,200 मीटर है। अफ्रीका के दूसरे ममालिक की तरह इस मुल्क पर भी ब्रिटिश राज कायम था। 1855 में ब्रिटिश ने इस मुल्क पर कब्जा किया। तवील जद्दोजहद के बाद 12 दिसंबर 1963 को कीनिया को ब्रिटिश से आज़ादी हासिल हुई। कीनिया के लोग मेहमान नवाज और टूरिस्ट के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। कीनिया का लिटरेसी रेट 82% के करीब है, जो बाकी अफ्रीका की निस्बत बहुत बेहतर है। यहाँ की गवर्नमेंट तालीम को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है, क्योंकि किसी भी मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाने के लिए तालीम सबसे अहम किरदार अदा करती है। इस मुल्क में 85% मसीही, जबकि दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है, जो तकरीबन 11% के करीब है। इसके अलावा बाकी दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। कीनिया में इंडियन की तादाद 30,000 के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 12,000 के करीब है। इस जगह पाकिस्तान और इंडिया की आबादी होने की सबसे बड़ी वजह 19वीं सदी के आखिर में बरतानवी हुकूमत ने युगांडा रेलवे का आगाज किया, जिसके लिए बहुत से लोग बरसगीर से काम के गर्ज से इस खित्ते में गए थे और आज भी बहुत से खानदान कीनिया में आबाद हैं। दोस्तों, कीनिया के पूरी दुनिया में फेमस होने की एक वजह मसाई मारा का इलाका है। ये कीनिया के जनूब मगरब में वाक़या एक शानदार और वसी कौमी जंगली महफूज इलाका है। इसका नाम यहाँ के मकामी कबीले मसाई और दरिया मारा की वजह से रखा गया है, जो इस इलाके में बहता है। इस जगह दुनिया के कुदरती अजायबात में से एक ग्रेट माइग्रेशन है। जानवरों की ये नकल मकानी इस सरजमीन पर होने वाली सबसे बड़ी और तवील नकल मकानी है, जिसमें 15 लाख से 20 लाख से भी ज्यादा जानवर नकल मकानी करते हैं। इन जानवरों में द बिग 5 भी शामिल हैं, जिनमें शेर, हाथी, चीते, गैंडे और बैंसे शामिल हैं। इसके अलावा लाखों ज़ेब्रे भी आपको नजर आएंगे। ये जानवर साल भर में 800 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ये सफर कीनिया के मसाई मारा से तंजानिया के संगराती नेशनल पार्क तक जारी रहता है। ये सफर आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होता है और सफर को टीवी पर बराह रास्त नशर भी किया जाता है, जबकि इन जानवरों की दिसंबर में वापसी होती है, जो देखने से ताल्लुक रखती है। इस पूरे सफर में सबसे ज्यादा ड्रामाई लम्हात तब आते हैं जब ये जानवर मारा रिवर को क्रॉस करते हैं। दूसरी तरफ दरिया में मौजूद मगरमच्छ भी इस इंतजार में होते हैं। हजारों जानवर मगरमच्छ की खुराक बन जाते हैं। ये कुदरत का एक अमल है, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। मतलब जो सबसे ताकतवर होगा वही बच सकेगा। आमतौर पर ये मिलकर नकल मकानी करते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। इन्हें देखकर पता चलता है कि वाकई ही इत्तेफाक में बरकत है। दोस्तों, कीनिया की चाय दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय मानी जाती है। जो चाय लवर्स हैं उनके लिए ये मुल्क सबसे बेहतरीन जगह है।
यहाँ के लोग भी कॉफी से ज्यादा चाय पीना ही पसंद करते हैं। कीनिया में एक मसाई मारा नाम का एक कबीला भी मौजूद है जो मुल्क के कानून को बहुत कम मानता है। इस कबीले के बहुत अजीब किस्म की रस्में होती हैं और लिबास भी अलग किस्म का पहनते हैं। मसाई मारा कबीले के लोग लंबे कद के होते हैं और इनसे ज्यादा कोई ऊंची जंप नहीं कर सकता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कीनिया में उमाजो युसाओ नाम का एक गांव है जहां सिर्फ औरतें रहती हैं। एक भी मर्द आपको इस गांव में नजर नहीं आएगा। साल 1990 में 30 औरतों ने इस गांव को आबाद किया था जिनके साथ बर्तानिया के लोगों ने बदसलूकी की थी। आज सैकड़ों औरतें यहाँ रहती हैं। जो भी औरतें अपने शोहर से या किसी भी जुल्म का शिकार होती हैं वो इस गांव में आकर आबाद हो जाती हैं। यहाँ औरतें अपने बच्चे भी रख सकती हैं, लेकिन अगर लड़के की उम्र 18 साल हो जाए तो इसे गांव छोड़ना पड़ता है। मर्द इस गांव में नहीं जा सकता। कीनिया के एक शख्स ने 2015 में ओबामा को कहा कि मुझसे गायें, भेड़, बकरियां ले लो और अपनी बेटी मालिया ओबामा का रिश्ता मुझे दे दो। इस शख्स को रिश्ता तो नहीं मिला, लेकिन ये शख्स मीडिया में फेमस हो गया। कीनिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 लाख के करीब सालाना लोग विजिट के लिए आते हैं। पाकिस्तान से कीनिया का वीजा आसानी से लग जाता है, जिसे आप घर बैठकर भी लगा सकते हैं। इसकी फीस $100 के करीब है और फ्लाइट 1,80,000 तक आसानी से मिल जाती है। टूरिस्ट सबसे पहले नैरोबी सिटी में जाते हैं। यह है नैरोबी का एयरपोर्ट, जो साफ सुथरा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको वेलकम टू नैरोबी का बोर्ड नजर आएगा। 1000 कीनियन शैलिंग में आप टैक्सी पर सिटी सेंटर पहुंच जाते हैं। इस शहर में 4 स्टार 5 स्टार होटल भी मौजूद हैं। इस शहर में जिंदगी की तमाम सहूलियात आसानी से मिल जाती हैं। इस शहर को जदीद तरीन शहर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफ्रीका के लिहाज से एक तरक्की याफ्ता शहर है। नैरोबी एक ऐसा मुनफरिद शहर है जहां जदीदियत और फितरत एक साथ मिलती है। ये दुनिया का वाहिद दारुल हुकूमत है जहां आप घर की छतों से जंगली जानवरों को भी देख सकते हैं, क्योंकि इसके करीब ही नेशनल पार्क मौजूद है। कीनिया में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार रहता है। शहर का एक हिस्सा डेवलप है, लेकिन एक हिस्सा हस्ता हाल है, जहां कचरा और कच्ची सड़कें और गरीब लोग बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे। दोस्तों, नैरोबी की बसेस पर आपको अलग किस्म के डिजाइन बने हुए नजर आएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के पोस्टर बसों पर बनाए जाते हैं। सिटी सेंटर में सबसे ज्यादा लोगों का रश आपको नजर आएगा। देखने में ऐसा लगता है जैसे आप इंडिया या पाकिस्तान के किसी शहर में घूम रहे हों। ये मुल्क ना तो ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा सस्ता है। तकरीबन पाकिस्तान और इंडिया जैसी कीमतें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर आप पूरे शहर का ऊपर से नजारा लेना चाहते हैं तो कीनिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ आकर आप simsafari.com का खरीदें और ज्यादातर पैसे आपको M-पैसा से पे करना पड़ते हैं। इस शहर में शॉपिंग मॉल भी मौजूद हैं। सियालकोट के बहुत से लोग इस शहर में रहते हैं। मुसलमानों के लिए यहाँ मस्जिदें भी बनाई गई हैं। दोस्तों, जून 2025 में यहाँ प्रोटेस्ट भी हुए थे। बहुत से लोग एहतजाज के नाम पर दुकानें लूटते रहे। टायर और लोगों की दुकानों से चीजें निकाल कर भी जलाई गई थीं। नैरोबी शहर में सब्जा सबसे ज्यादा आपको नजर आएगा। नैरोबी जो भी आता है सफारी का मजा जरूर लेता है। ये सफारी लफ्ज भी कीनिया से ही निकला है, जहाँ जानवरों के दरमियान आप घूम सकते हैं। ये टूर आपकी जिंदगी का यादगार टूर होगा। ये नैरोबी से 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। दोस्तों, कीनिया के लामू आइलैंड में आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी नजर आएगी। इस जगह आपको बोट पर जाना पड़ता है। ये इंडियन ओशन के किनारे पर वाक़या है। ये ऐसा जजीरा है जहां आपको एक भी गाड़ी नजर नहीं आएगी। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। 18वीं सदी तक ये ओमान का हिस्सा था। इसी वजह से ये आइलैंड बहुत तारीखी और खूबसूरत है। बोट से उतरते ही आपको मस्जिद देखने को मिलेगी। यहाँ की आबादी 25,000 के करीब है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 6,000 गधे भी यहाँ रहते हैं। ये गधे सफर करने के लिहाज से और काम करने के लिहाज से यहाँ के लोगों का अहम जरिया हैं। आज भी यहाँ की गलियाँ और मकानात तारीखी हालत में मौजूद हैं। इस जगह आपको अरब आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा, जिसे आज तक जिंदा रखा गया है। आप जब भी कीनिया आएं, इसका जरूर विजिट करें। इन गलियों में घूमते हुए तारीख को आप दोबारा देख सकते हैं कि आज से 200 साल पहले लोगों की जिंदगी कैसी थी। बाजार और छोटी छोटी दुकानें हर तरफ आपको नजर आएंगी। कीनिया का दूसरा सबसे अहम टूरिस्ट सिटी मोम्बासा सिटी है, जो बहुत खूबसूरत शहर है। यहाँ आप अरब और इंडियन खाने भी खा सकते हैं। इस शहर में लोग बीचेस के लिए भी आते हैं। कीनिया का सबसे फेमस बीच दियानी बीच है, जो अपनी सफेद रेत की वजह से सियाहों को अपनी तरफ खींचता है।
दोस्तों, कीनिया के पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फेमस होने की वजह अरशद शरीफ शहीद का केस है। 23 अक्टूबर 2022 पाकिस्तानी अवाम और खास तौर पर सहाफियों के लिए एक अफसोसनाक दिन था, जब अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाकया कहां और कैसे पेश आया। अरशद शरीफ के मुताबिक इसे जान का खतरा था, जिसकी वजह से 10 अगस्त 2022 को पाकिस्तान से दुबई चला गया। 10 दिन दुबई में रहने के बाद दुबई ने मजीद वीजा देने से इनकार कर दिया। अरशद शरीफ दुबई में एक अपने बिजनेसमैन दोस्त से मिला, जिसने कहा आप कीनिया चले जाएं। वहां 2 दोस्त मेरे मौजूद हैं, जिनका नाम वकार अहमद और खुरम अहमद था। 20 अगस्त 2022 को अरशद शरीफ ने दुबई को छोड़ दिया और कीनिया चला गया। नैरोबी पहुंचने के बाद अरशद शरीफ को दरिया के किनारे एक पेंट हाउस में रिहाइश दी गई, जो वकार अहमद और खुरम अहमद ने मुहैया की थी। ये दोनों भाई कीनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इनका ताल्लुक भी कराची से था। इसके अलावा इनके पास कनाडा की नेशनैलिटी भी मौजूद है। 2 महीने तक हालात मामूल के मुताबिक चलते रहे। 22 अक्टूबर 2022 अरशद शरीफ और खुरम अहमद ने शूटिंग रेंज जाने का फैसला किया, जिसका नाम एमो डम शूटिंग रेंज था, जो नैरोबी से 4 घंटे के फासले पर मगाडी पर वाक़या है। दोस्तों, ये शूटिंग रेंज खुरम अहमद की जाती मलकियत थी। यहाँ जाने का रास्ता भी बहुत वीरान और टूटा हुआ था। इन दोनों भाइयों के कीनिया की गवर्नमेंट से भी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। दोस्तों, इस शूटिंग रेंज से आधे घंटे की मुसाफत पर मसाई कबीला आबाद है। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इलाका कितना वीरान था। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर का दिन दोनों ने शूटिंग रेंज में गुजारा और शाम 8 बजे वहां से निकले और नैरोबी की तरफ सफर शुरू किया। इस वक्त भी गाड़ी में अरशद शरीफ और खुरम अहमद मौजूद थे। कीनिया की पुलिस के मुताबिक नाके पर गाड़ी ना रोकने की वजह से इन पर फायरिंग कर दी गई, जिससे अरशद शरीफ शहीद हो गए, जबकि खुरम अहमद महफूज रहे। ये वाकया कीनिया के इलाके कैगी-ओडी के करीब पेश आया। कीनिया की पुलिस में करप्शन, गैंग और माफिया भी बहुत ज्यादा है। कीनिया ने इस वाकये को पुलिस की गलती करार दिया, लेकिन इस मामले की असल हकीकत क्या थी, जो आज तक कोई नहीं जान सका। 2024 में कीनिया की कोर्ट ने फैसला किया कि अरशद शरीफ का कत्ल गैर कानूनी था और अरशद शरीफ के खानदान को $78,000 का मुआवजा दिया जाए, जिसके बाद कोई और रिपोर्ट सामने नहीं आई। अल्लाह ताला अरशद शरीफ को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके खानदान को सब्र अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।